जी, facebook.com/business जैसे आप जाएंगे तो ये पेज नज़र आएगा। आप यहाँ पे क्रिएट एन ऐड पे क्लिक करेंगे। जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, जो ज़ुबानी ज़ुबानी आपने देखी थी, वो सारी अब आप देखेंगे। ये आ गया ऐड मैनेजर। ये जो आया, ये क्या आया? ऐड में ये जितनी एड्स हमने रन की हुई हैं, मैंने रन की हुई हैं, वो सारी इसमें आ गई हैं। इसका मतलब एक से ज़्यादा कैंपेन्स हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसने क्या किया, ये तीन चीज़ें आपको नज़र आई, कैंपेन, एड सेट और ऐड। ये तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहले हमने क्या करना है, कैंपेन पे जाना है। कैंपेन पे हम गए तो यहाँ पे अब कैंपेन क्रिएट करेंगे। ये कैंपेन क्रिएट की, देखें वो ऑटोमेटिकली चीज़ें पूछे। अब उसने साथ बता दिया है कि भाई कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। आप देखेंगे अवेयरनेस में आपके पास दो ऑब्जेक्टिव आते हैं कि अवेयरनेस है, ब्रांड अवेयरनेस है, रीच। आप कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच पहुँचे मेरी। कंसिडरेशन में आप कहते हैं जी मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। एंगेजमेंट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैसेज करें। ऐप इंस्टॉल का मतलब है कि मेरी ऐप है, मैं उसके ऊपर ऐड चला रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इंस्टॉल करें। व्यू वीडियो का मतलब मेरी वीडियो है, कोई सिंगर भी तो हो सकता है ना, वो उसकी ऐड के ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन का मतलब फॉर्म फिल करें कि वो कौन सी लोग मेरी ऐड परचेज करना चाहते हैं। मैसेज का मतलब फॉर्म ना फिल करें, वो मुझे मैसेज आ जाए। जिस तरह से होता है कि आप मैसेज आप करते हैं तो वो एंगेजमेंट शुरू हो जाती है। तो उन्होंने वो ये वाला ऐड चलाया होता है। ठीक है। जो आपका कन्वर्जन है या डिसीजन है, उसमें कन्वर्जन आप चाहते हैं कि जो लोग आपके ब्रांड के साथ एंगेज कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया, आप सिर्फ उनको ऐड चलाते हैं, वो कन्वर्जन ऐड होता है। कैटलॉग सेल का मतलब है कि आपने अपनी कैटलॉग बनाई हुई है, उन लोगों को आप अपनी कैटलॉग में से प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। जो ई कॉमर्स स्टोर जिनका होता है वो कैटलॉग ऐड जो है वो चला रहे होते हैं। स्टोर फ्रंट ट्रैफिक का मतलब है कि आपका फिजिकल स्टोर है, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको विजिट करें, तो उसके लिए फिजिकल स्टोर की ऐड चलाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। अब मैं कहता हूँ जी, ये कैटलॉग सेल्स का जो है, जैसे हम किसी भी ब्रांड का देखते हैं, जैसे क्लॉथिंग का है, जी जी, तो वो नीचे साथ उन्होंने प्राइस मेंशन की हुई थी, तो ये वाला ये ऑप्शन वाले ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन होती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि कौन सी ऐड चलानी है। शुरू में या तो आप ब्रांड अवेयरनेस, अभी नया ब्रांड बनाया है, लोगों को पता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच, या फिर हम चाहते हैं हमारे ज़्यादा पेज लाइक्स बढ़ जाए। पेज लाइक भी क्या है, अभी मैं आपको ऐड बना के दिखाऊंगा कि आप पेज लाइक्स कैसे बढ़ाएंगे। इसके लिए अगर पेज लाइक बढ़ानी है ना, तो आप एंगेजमेंट की ऐड चूज करें। अब एंगेजमेंट पे मैंने क्लिक किया। जब मैंने एंगेजमेंट पे क्लिक किया तो उसने कहा जी कि एंगेजमेंट किस किस्म की चाहिए, पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए या पेज लाइक चाहिए या इवेंट रिस्पॉन्सेज चाहिए। अक्सर लोग इवेंट होते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, उसके लिए ऐड चला रहे होते हैं, तो वो फिर इवेंट्स की ऐड चलानी होती है। कोई एंगेजमेंट चाहते हैं कि आप एक पोस्ट के ऊपर चाहते हैं कि ये मेरी पोस्ट वायरल हो जाए, ये मेरी वीडियो है ये वायरल हो जाए, लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करें। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या चूज़ किया, पेज लाइक। तो हमने पेज लाइक करना है तो पेज लाइक कर दिया, तो ये हमने चूज़ कर लिया। जी, ये इसका आप नाम रखें, जैसे यहाँ पे लिखा है जी कि न्यू पेज लाइक कैंपेन। आपका जो ब्रांड होगा वो आप उसका नाम रख लें, जो जो भी आपका ब्रांड है, ताकि आपको याद रहे क्लाइंट का नाम, क्योंकि एक से ज़्यादा कैंपेन हम रन करते हैं ना। फॉर एग्जांपल हमें अगर ऑक्टोपस के लिए रन करना है तो मैं कह दूंगा जी ये ऑक्टोपस पेज लाइक कैंपेन है। ठीक है, ताकि याद रहे, क्योंकि मैं डिफरेंट कैंपेन रन कर सकता हूँ, मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए रन कर सकता हूँ। अच्छा, अब जो बाकी चीज़ें हैं वो आपके लिए चॉइस है कि आप उसको सिलेक्ट करें या ना करें। यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशन है। आप चाहते हैं, आपके पास ना बाद का बजट होता है पूरी कैंपेन का, आप डिसाइड करते हैं और उसके एक से ज़्यादा ऐड सेट आप सेट कर लेते हैं। आपने कैंपेन लेवल पे सिर्फ ये चीज़ सेट करनी है, बाकी कोई सेटिंग आपने नहीं छेड़नी। ये थोड़ी सी एडवांस है, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे फिर इनकी तरफ जाइएगा। कैंपेन पे आपने सिर्फ दो काम करने हैं, अपना ऑब्जेक्टिव बताना है और कैंपेन का नाम लिखना है। ठीक है, ये काम किया, अब नेक्स्ट कर दीजिए। अब जब आप नेक्स्ट करेंगे, नज़र आ रहा है अभी सबको?
अब आप एड सेट पे पहुंच गए हैं, कैंपेन का जो काम था वो आपका ख़त्म हो गया, अब आप एड सेट पे आ गए। अब एड सेट में मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी कि एड सेट पे क्या करना है, बजट, स्केड्यूल, ऑडियंस, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सेट करनी है। पहले आप इसका नाम रख लें, हम कहते हैं जी कि ये ऑक्टोपस है पेज लाइक एड सेट। अब इसका एड सेट का मतलब बेसिकली है ऑडियंस। अगर ये मैं लाहौर के लिए कर रहा हूँ तो मैं इस एड सेट का नाम जो है पेज लाइक लाहौर, मैं कहता हूँ जी ये लाहौर के लिए, तो आप जगह के नाम से जो है वो आप कर लें कि ये लाहौर है। या हो सकता है बाज़ का आप सिर्फ मेल के लिए अलग ऐड चलाएं, फीमेल के लिए अलग, तो जो भी हो रेलेवेंट आप नाम रखें। अब जब आपने नाम रखना है तो पहली चीज़ क्या बतानी है, पेज कौन सा है, कि किस पेज पे आपने ऐड रन करना है। वो इस लेवल पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड के लेवल पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहीं पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि पेज कौन सा है। जो भी आप पेज जितने भी आपके होंगे ना, जितने आप जिनके आप एडमिन हैं वो सारे पेजेस आते जाएंगे। अब इतने ज़्यादा पेजेस के मेरे पास एक्सेस है, मैं किसी का भी ऐड जो है वो चला सकता हूँ। लेट से हमने कहा जी कि हम ऑक्टोपस का पेज सिलेक्ट कर लिया, या ऑक्टोपस कम्युनिकेशन का पेज सिलेक्ट कर लिया, उसकी हमने ऐड कैंपेन चलानी है। अच्छा, आप इस पे देखिए कि अब मैं क्या करूँगा, फेसबुक पेज हमने सिलेक्ट कर लिया, अब बजट पे आ गया, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। मैंने कहा जी डेली बजट है। अब उसने सजेस्ट किया मुझे 2000 कुछ, मैंने कहा भाई तू आराम से बैठ, सिर्फ 500 रुपया लगा। लेकिन जब 500 किया तो इधर इसने रीच भी कम कर दिया और उसने कहा कि भाई एक दिन में तुम्हारे 65 से 187 तक लाइक्स आ सकते हैं, और ये तकरीबन एक दिन में तुम्हारी रीच 1000 से 3000 लोगों तक पहुंचेगी। और अगर मैं बजट ज़्यादा कर दूं, मैं कह रहा हूँ चलो तुम्हारी मान लेते हैं 2000 लगा देता हूँ। अब उसने कहा कि 4000 से 12000 लोगों तक तुम्हारी एक दिन में रीच पहुंचेगी और 250 से 750 लाइक्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये काम है पैसे का। तो ये डेली का है, ये डेली का 2000 लगाएंगे तो इतना नहीं, एक दफ़ा करके छोड़ देंगे, वो डेली खुद ही करें, पेमेंट हमें वो ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होता जब है। कोई कस्टमर है हाँ नहीं, वो डेली बेस पे करें, डे एंड पे काउंट होता है। एडवर्टाइजिंग हम डेली करेंगे कस्टमर। अच्छा जी, हम कहते हैं जी अभी ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते, हम 500 रुपया लगाते हैं। चलो अभी 50 लाइक्स भी आ जाएंगे, 100 लाइक्स भी आ जाएंगे, तो अभी ठीक है, हमें आहिस्ता आहिस्ता। उसने कहा चलो ठीक है जी, बजट बताइए 13 तारीख को कितने बजे शुरू हो, 11:30 बजे। हमने कहा चलो ठीक है, एंड डेट सेट कर दो। हम कहते हैं कि चलो 13 से लेके तुम 20 तक चला दो। अब मुझे पता है कि 500 रुपया एक दिन का और 7 दिन का तकरीबन 3500 रुपया लग गया, या अगर 8 दिन का तो ये 4000 लग जाएगा। अब मुझे बजट का पता चल गया कि ये मेरा बजट है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने बता दी। अब क्या, अच्छा चले ऑडियंस चूज कर लें। अब ऑडियंस आपके पास 3 तरह की ऑडियंस होती है। एक ऑडियंस है जो हम यहाँ से बताएंगे उसको कि ये एज होनी चाहिए, ये जेंडर होना चाहिए, ये सिटी होना चाहिए, इसको हम कहते हैं कोर ऑडियंस। ये कौन सी ऑडियंस है? दूसरी ऑडियंस वो होती है जिसको हम कस्टम ऑडियंस कहते हैं। वो कस्टम ऑडियंस वो होती है कि फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट है, लोग उस वेबसाइट पे आते हैं लेकिन उन्होंने अभी चीज़ें परचेज नहीं की। आपको पता है कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत है, एक दिन में फॉर एग्जांपल लोग आते हैं, कोई 1000-2000 लोग आते हैं, तो आप पिछले अगर एक महीने का डेटा लेते हैं तो आपको तो वो 40-50 हज़ार लोगों को मिल जाएंगे। अब आप कहते हैं कि ये सिर्फ मैं उनको ऐड दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी वेबसाइट को विजिट किया है, इसका मतलब है कि उनको मेरी प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो मैं उनको डिस्काउंट दे देता हूँ।
और इंटरेस्ट भी है। और इंटरेस्ट भी है उनका, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो फेसबुक को सिर्फ आपने ये बताना कि ये मेरी कस्टम ऑडियंस है, ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के जो लोग ट्रैफिक है उसको कर दो, ऑटोमेटिकली वो ले आएगा। इसको कस्टम ऑडियंस है। तीसरी जो ऑडियंस होती है उसको हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। अब लुक अलाइक ऑडियंस बेसिकली ये होता है कि आपके पास ऑडियंस है कम, यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जो है वो है 2000 की। अब आप 2000 के ऊपर ऐड तो नहीं चलाएंगे, आप कहते हैं कि जिस तरह के ये लोग हैं ना, इसी तरह के और लोग भी ऐड कर दो। यानी सैंपल आपने दे दिया कि जिनकी एज ये हो, जिनका इंटरेस्ट ये हो, आपके पास जो ऑडियंस आई है, आपने लुकलाइक ऑडियंस का कहा, तो वो फेसबुक के पास तो हर एक का डेटा है, वो आपकी ऑडियंस जो 2000 की थी उसको 20,000 की बना देगा। ठीक है, तो उस पर भी आप चला। अभी हम कोर ऑडियंस के ऊपर बात करेंगे क्योंकि वो एडवांस चीज़ है, जब आपकी वेबसाइट होगी, स्टोर बना लेंगे, फिर करेंगे, दैट्स लेटर ऑन स्टोरी। अभी हमने कोर ऑडियंस को चूज़ करना है। तो हमने क्या करना है जी कि हमने कहा जी कि क्रिएट न्यू ऑडियंस। अच्छा, न्यू ऑडियंस में उसने कहा जी कि लोकेशन बताइए कि कौन सी है। उसने लिविंग इन पाकिस्तान है। हमने कहा भाई हमें तो सिर्फ लाहौरिये चाहिए, तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख दें लाहौर। रीजन हमने कहा लाहौर पंजाब पाकिस्तान, ये जी लाहौर आ गई। ये जो आपने कहा था लाहौर में डिलीवरी फ्री है, तो जो डिलीवर करने जाएगा वो क्या प्रोसेस है? उसको तो हमें वो अलग बात है, वो आपका अपना प्रोसेस है, उसका फेसबुक से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, वो तो वैसे मैंने कहा ना कि अगर आपने फ्री करनी डिलीवरी तो करें, नहीं करनी तो ना। जैसे कराची के जो सेलर है वो कहते हैं कराची में होम डिलीवरी फ्री, और अदर वो सिर्फ अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो उतने पैसे प्रॉफिट में डाल लेते हैं ना। आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए 200 का प्रॉफिट, वो 500 की प्रोडक्ट का आप 700 की बेच रहे हैं, आप डिलीवरी फ्री करके उसको 800 रुपये की बेच रहे हैं, 100 रुपये आप उसमें डाल दें। ये तो सेल करने के तरीके हैं जी। अब हमने क्या किया कि लाहौर का एरिया सेलेक्ट कर लिया और उसने तकरीबन 25, आप समझ लें कि MI का मतलब है कि 25 किलोमीटर का जो एरिया है लाहौर के सेंटर से चारों तरफ उसने दिखा दिया। अब जो 25 किलोमीटर है ना, उसमें इंडिया का एरिया भी आ जाता है। अब आप देखें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप ऐड चलाते हैं तो इंडिया से आपको रिस्पांस मिल रहा होता है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान, अगर ये जो वाघा बॉर्डर है इधर से या कसूर है, ये इधर साथ साथ है, तो वो फिर इतना एरिया नहीं, नीचे वो आपको दिखा देगा कि भाई कौन सा एरिया निकालना है, आप उसमें से निकाल भी दें। अब ये देखें अमृतसर का एरिया इसमें नज़र आ रहा है, तो अब हम अपने पैसे उधर नहीं लगाना चाह रहे, तो हम कहते हैं भाई जो इंडिया का अमृतसर का हिस्सा है ना वो निकाल दो। तो उसका तरीकाकार क्या है, इधर से इंक्लूड की बजाय आप एक्सक्लूड करें और इधर वो एरिया लिख दें अमृतसर। जितने भी एरियाज हैं वो सबको ऐड करते हैं। जी जी, जो आपने करना है, जिस जहाँ पे ऐड चलाना है। ये अमृतसर पंजाब रीजन इंडिया, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। ये इतना एरिया था जो कि ये हमारी ऐड ज़ाया हो जानी थी, हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा जी, अब हमने ऑडियंस, अब एज है, उसने कहा जी एज क्या होनी चाहिए, एज को भी हम चेंज कर देते हैं, 18 से लेके 65 तक है। ये ठीक है ऑडियंस आपको? ये हम एक्टिव बायर मेरे ख्याल से जो है ना 50 तक बहुत एक्टिव बायर। चलें हम 50 कर दें, हम कहते हैं जी 50 तक होना चाहिए, 18 साल से लेके 50 तक। 18 साल से कम वाले बच्चों ने तो अम्मा से पैसे लेने होते हैं ना, तो वो खुद खरीद नहीं सकते, तो इसलिए हम 18 साल कर लेते हैं। किधर चला गया? अच्छा, जेंडर,
मेल फीमेल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। मैं कहता हूँ जी ऑल, दोनों को दिखा दो, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज जो है वो ऑल है। अब ये चीज़ आपने सिलेक्ट की, बाकी जो है वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं आपको, और आपने वो चीज़ आ गई। अब आगे है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट जो है, आप फेसबुक पे कहाँ ये चीज़ दिखाना चाहते हैं। फेसबुक जो है वो दो तरह के उसके प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने कहा, एक है फेसबुक, इंस्टा, और एक है उसके और नेटवर्क वेबसाइट। कुछ आर्टिकल्स की वेबसाइट हैं, कुछ और हैं जो इनकी और भी मलकियत हैं। हाँ नहीं, गूगल इसका नहीं, गूगल वो अलग कंपनी, इसकी अपनी वेबसाइट्स हैं, पार्टनर वेबसाइट इसको कह लें। अब आपने ये डिसाइड करना है कि मेरी ऐड फेसबुक पे नज़र आए, इंस्टाग्राम पे नज़र आए, नेटवर्क पे नज़र आए। दो तरीके हैं, या तो आप कहें कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे मैक्सिमम रीच चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो फेसबुक कहता है मुझे पता है, फिर मुझ पे छोड़ दो, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट कर दो। शुरू में आप ऑटोमेटिक रखें, ठीक है। लेकिन आपको अगर पता है कि भाई इस नेटवर्क से मेरा रिजल्ट नहीं आना, मुझे सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आना, तो फिर मैं मैनुअली सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटिकली बजाय मैनुअल में जाऊँगा। जैसे मैनुअल में जाएंगे तो सारी ऑप्शंस आपकी और आ जाएंगी सारी आपके पास। ये देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर। मैसेंजर के अंदर भी ऐड चलता है। अक्सर आप मैसेंजर खोलते हैं ना, तो उसके अंदर वो आप उसका रिस्पॉन्स करते हैं तो कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको मैसेंजर से अच्छा रिजल्ट आएगा तो आप खाली मैसेंजर चूज कर लें, आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे चूंकि मैंने इंस्टाग्राम का ऊपर पेज नहीं कनेक्ट किया हुआ, तो मेरे पास सिर्फ फेसबुक का आ रहा है। फेसबुक में भी फीड पे ऐड चलानी है, स्टोरी पे चलानी है, हर चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में हम कहते हैं जी सिर्फ फेसबुक पे चलाओ, और जहाँ जहाँ पे तुम मुनासिब समझते हो, अभी हमें पता नहीं है, तो हम तजर्बा नहीं, हम फेसबुक पे यकीन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने कहा जी कि ठीक है, इसको आप नेक्स्ट कर दो। ये चीज़ें हमने दे दी। अब हम तीसरी स्टेज पे आ गए, ऐड की स्टेज पे। ऐड चलाना है। अब ये है कि ऐड चलाना है, तो हम ऐड का नाम दे देंगे, न्यू पेज लाइक ऐड। यहाँ पे हम ऑक्टोपस की कंपनी का चला रहे हैं, तो हमने कहा जी कि इसका नाम हम ऑक्टोपस ऐड, पेज लाइक ऐड बंद कर देते हैं, या कोई भी कर देते हैं। अच्छा जी, सिलेक्ट पेज वो हमने किया हुआ, सिलेक्ट आइडेंटिटी हमने बनाई हुई है, ठीक है। ये पेज हमारा ऑक्टोपस। अच्छा, अब यहाँ पे भी आप बजट, ऐड कॉपी पे, ऐड सेट पे भी आप कर सकते हैं, और ऐड के लेवल पे भी आप बजट सेट कर सकते हैं। लेकिन हमने चूंकि सेट किया हुआ है, हमने, अच्छा उस पे चलेगा जी। अब ऐड के ऊपर हम आ गए, ऐड क्रिएटिव और ऐड कॉपी, ठीक है। अब ऐड क्रिएटिव में आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से इमेज चूज़ करना है या वीडियो चूज़ करनी है। हमने कहा जी कि ये हमारा इमेज। अब आप अगर चाहते हैं कि अकाउंट के इमेज, यानी ये सारे इमेजेस ऑलरेडी हैं जो मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, हम कहते हैं जी कि चलें
इसमें से कुछ कर दें, या हमने अपना अपलोड करना है तो आप इधर से अपलोड कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने रखा हुआ है तो आप ये कर दें। चले ये जी हमने कुर्बानी के ऐड चलाए थे, इसी को देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने आर्ट वर्क जो बनाया था वो सिलेक्ट कर लिया। लेट से अगर हम कुर्बानी बेच रहे हैं, यानी लास्ट ईयर हमने ये जो अल फजल वालों का था वो कैंपेन हमने चलाई थी कि जितने कुर्बानी के जो जानवर थे वो तकरीबन कोई हमने एक दिन में हम उनको कोई 50 से 100 लोग देते थे। जो कोई बकरा ख़रीदना चाहता है, कोई गाय ख़रीदना चाहता है, तो वो तकरीबन हमने कोई एक हफ़्ते 12 दिन की कैंपेन चलाई थी, तो तकरीबन कोई 60 से 70 हज़ार हमने कस्टमर उनको दिया था, और एक दिन में वो 10,000 रुपये की ऐड चलाते थे। हाँ, तो इस तरह के था। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड कॉपी में आपने टेक्स्ट लिखना है। जैसे ये है जी कि कुर्बानी का गोश्त जो है वो कुर्बानी के जानवर हम कहते हैं जी बाय द बेस्ट एनिमल from us on the lowest rate. All our animals are fed with organic फीड। हमने कहा जी ऑर्गेनिक फीड पे सारे जानवर पले हैं, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। ऐड कॉपी भी लगा दी, ऐड भी कर दिया, बाकी आगे कुछ नहीं करना, आप इसको पब्लिश करें। अब जैसे आप पब्लिश करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये अप्रूवल में चली जाएगी। अब जैसे अप्रूवल में जाएगी, कुछ देर बाद आपकी ऐड जिन लोगों को आपने सेलेक्ट किया है, ये उनकी फीड पे इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, अभी मैं इसको ओके नहीं कर रहा क्योंकि मेरा वो कार्ड शार्ड सारा लगा है, ये कुर्बानी फिर चल जाएगी। ठीक है, तो ये फाइनल स्टेज है, इस तरह से आप अपनी ऐड चला सकते हैं। समझ आ गई जी सबको? वो मुश्किल तो नहीं है। ये रिकॉर्डिंग है, ये अभी मैं शेयर कर दूंगा। दूसरा ये होता है कि जब आप लीड ऐड चलाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अभी जो बेसिक प्रोसेस है वो सेम है। मैं उसकी वीडियो बना के तो ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, आपको पता चल जाएगा कि लीड ऐड में 2-3 जगह पे चेंजेस कहाँ पे आ रही है। अभी यहाँ तक काफ़ी है। अगर आप एक ऐड चलानी आ जाती है तो आप दूसरी तरह की ऐड भी चला सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आता है। सर सपोज अगर जो ब्लॉगर्स हैं तो उन्होंने सिर्फ लाइक्स और उसके लिए करना था, व्यूअर्स के लिए, तो वो यही ऐड है, बस इतना ही काफ़ी, बस यही काफ़ी। उसमें क्योंकि प्रोडक्ट तो नहीं है। हाँ, तो वो फिर यही करेंगे। पेज लाइक चाहिए और एंगेजमेंट चाहिए तो वो पहले वाला चूज़ कर लें, पहले वाला ब्रांड अवेयरनेस। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रीच चाहिए ना उनको, तो ब्रांड अवेयरनेस चूज़ कर लीजिएगा। उसका वो सेम इसी तरह का। हाँ, तो वो आप पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान कर लें, पूरा पाकिस्तान आप कर लें। उसमें आपको जितना एरिया बड़ा होता है ना, उतनी कॉस्ट कम पड़ जाती है, ऑडियंस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह आप पैसे लगा के, डिपेंड करता है, शुरू में 500 से भी कम लगा लें, बजट प्रैक्टिस ही करनी है ना। आप 1000-2000 का बजट लगा के उसकी प्रैक्टिस करें। हाँ, आपने जब भी प्रमोशन करनी वहाँ से नहीं करनी, इस तरह से चलाना। ठीक है। और सर लाइक मतलब मेरे फ्रेंड का पेज है, उसके अच्छा, इसको मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ अब?